डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 9th क्लास की सेकंड चैप्टर का 8th पार्ट करेंगे और इसमें हम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक के द्वारा मिश्रण को कैसे सेपरेट करते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस कंटिन्यू। अब डिस्टिलेशन आसवन विधि है क्या चीज है? इन दिस टेक्निक लिक्विड इज हीटेड and converted into vapors, and these vapors are condensed to obtain the liquid in another container. इस विधि के अंदर किसी भी द्रव को गर्म करके इसको वाष्पीकृत किया जाता है और उसके वाष्प को संघनित कर उस द्रव को द्वारा से प्राप्त किया जाता है। अब इस टेक्निक में हमारे पास कौन से प्रोसेस यूज होते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे है कि हम डिस्टिलेशन टेक्निक में हम कैसा प्रोसेस यूज करते हैं। ये सेटअप है इसका। नाउ चलिए सेटअप के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। अब इस सेटअप के अंदर हमारे पास एक ये सबसे नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क या डिस्टिलिंग फ्लास्क होती है और इस फ्लास्क के ऊपर हमारे पास ये एक अटैचमेंट है जो कि इस कंडेंसर से लीबी कंडेंसर से जुड़ी होती है और इस फ्लास्क के अंदर हम उस लिक्विड को लेते हैं जिसको हमने सेपरेट आउट करना होता है। यूजली ये जो टेक्निक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि डिस्टिलेशन ऑफ वाटर या लिक्विड फ्रॉम एनी मिक्सचर, कि हमारे पास कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर में से हमने कोई एक ही लिक्विड ऑब्टेन करना है, तब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस लीबी कंडेंसर के अंदर दो पाइप्स अटैच्ड हैं जो आपको दिखाई दे रही है। एक पाइप हमारी कोल्ड वाटर की होती है और दूसरी पाइप में से ये जो पानी है ये थोड़ा सा वार्म अप होके बाहर आता है। वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है कि जब हम इस लिक्विड को वार्म करते हैं तो वार्म करने पे ये यहां से वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद इस ट्यूब से होता हुआ जब ये कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होकर ये दूसरे फ्लास्क के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां से जो वाटर, जो कोल्ड वाटर आया और यहां से जो वेपर्स आए, इन दोनों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। क्यों कांटेक्ट नहीं है? ये बिल्कुल उस तरह से जैसे आप सभी ने बॉल पेन देखा होगा कि बॉल पेन के अंदर रिफिल होती है और रिफिल के अंदर इंक होती है। तो इसका मतलब रिफिल के अंदर की इंक बॉल पेन के बाहर के कंटेनर से कांटेक्ट में नहीं आती। सेम उसी ढंग से मतलब इस पाइप के अंदर एक और पाइप भी होगी जिस पाइप से होता हुआ जो हमारा जो यहाँ से वाटर जो भी लिक्विड वेपराइज होगा यहाँ पर आएगा। और इसके ऊपर यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा है। उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमने इसके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना होता है सो दैट हाई टेम्परेचर के कारण कहीं ये जो हमारा कंपोनेंट है वो डीकम्पोज ना हो जाए। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस है। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टिलेशन वाटर, आप सभी ने डिस्टिल्ड वाटर सुना होगा। डिस्टिल्ड वाटर यूजुअली आप सभी ने कभी देखा होगा कि जब आप बाजार से कोई मेडिसिन लाते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक लेके आएंगे पाउडर फॉर्म में, तो उसके साथ एक छोटी सी बॉटल आती है और दैट बॉटल कंटेन द डिस्टिल्ड वाटर एंड दिस डिस्टिल्ड वाटर इट इज अ प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर विच डू नॉट कंटेन एनी गैस एनी इम्प्योरिटी। इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी अशुद्धि उपस्थित नहीं होती। अब इसके बाद अगला हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन विधि। अब ये टेक्निक बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारी डिस्टिलेशन वाली है, लेकिन जब हम फ्रैक्शनल की बात करते हैं तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं टू मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, या टू से ज्यादा अगर हमारे लिक्विड आपस में मिक्स हो गए तो उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। और इसके पीछे जो टेक्निक रहती है वो टेक्निक रहती है, जो प्रिंसिपल रहता है उन लिक्विड के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। और ऐसे में जब हमने उसको हीटअप करना है, हीटअप करने पे जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले डिस्टिल्ड हो जाएगा और उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो पीछे रह जाएगा, या उसको हम बारी बारी उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे उसको हम अलग कर सकते हैं।
अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास गैसेस जो है एयर में जो गैसेस उसको अलग करने के लिए, अब इसको हम बारी बारी करेंगे दोनों को। अब इसको करने के लिए अब ये आपके सामने एक अपरेटस है। अब जो हमने डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अपरेटस लगाए हैं उसमें सिर्फ एक डिफरेंस क्या रहेगा, एक डिफरेंस रहेगा सिर्फ इस वाले कॉलम का जिसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सिंपल डिस्टिलेशन में ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं होगा, बल्कि यहां पर हमारे पास ये जो हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसमें है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इसका मेन मकसद क्या होगा कि अगर सपोज यहाँ पर एक से ज्यादा लिक्विड है और हमने टेम्परेचर यहाँ पर कम रखा है और जिसको हम इस रीडिंग ले सकते हैं, और जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट लिटिल बिट ज्यादा है बाय चांस वो यहाँ से वेपोराइज हो रहा है, तो जब वो वेपोराइज हो रहा है तो इस कॉलम से वो स्ट्राइक करेगा क्योंकि उसके लो टेम्परेचर पे प्रॉपर फॉर्म में वेपर्स नहीं बनेंगे, तो यहाँ से टकरा के वो वापस इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। एंड द रिमेनिंग प्रोसेस रिमेन द सेम कि हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक कोल्ड वाटर आ रहा है और यहाँ पास हॉट वाटर निकल रहा है, ये अंदर इसकी ट्यूब है। ये आपके पास डायग्रामेटिक स्केच है ना। दिस इज अ ना एग्जैक्ट जो आपके पास अपरेटस होगा, दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये आपके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये हमारे पास इसके पास लेबी कंडेंसर्स है, और ये यहाँ पे हमारे पास थर्मामीटर होगा, और ये सबसे डाउन पे हमारे पास ये जो रहेगा दैट वी कॉल एज अ राउंड बॉटम फ्लास्क और डिस्टिलिंग फ्लास्क, जिसको हमने हीट अप करना है। देन अब ये हमारे पास है कि हवा की जो कंपोनेंट्स है उसको हमने कैसे अलग करना है ना। हमें पता है कि हवा जो एयर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और इस गैसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग करेंगे। अब माइंड में बात आ रही होगी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो लिक्विड्स के लिए था, तो एयर को कैसे करना है, चलो इसके बारे में करते हैं। हमने क्या करना है कि एयर को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे उसको लिक्विफाई करना है। अब जब वो लिक्विफाई हो गई तो उसके कंपोनेंट्स को हम बॉईल करके सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है कि हमने एयर को कंप्रेस किया, जब वो लिक्विफाई हो गई, लिक्विफाई के बाद हमने इसको वार्म अप करना है। वार्म अप करने पे जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग मिल जाएंगे। अब जैसे हमारे पास मेन गैसेस हैं नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, ये जो हमारी गैसेस हैं, क्योंकि ये दोनों गैसेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारा 99% हमारा मिक्सचर बनाते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस है और ऑक्सीजन का -183। इसका मतलब नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो पहले हमारे पास नाइट्रोजन डिस्टिल होगी, फिर आर्गन डिस्टिल होगी, उसके बाद ऑक्सीजन गैस हमारी डिस्टिल होगी। अब यहाँ पे हम इसको शेयर करने के लिए आपके लिए पास एक वीडियो में शेयर करना चाहूंगा कि कैसे वो गैसेस जो है वो डिस्टिल होती हैं ना। सी है ये आपके पास एग्जैक्ट है। इसमें देखिए अब आप लिक्विड हमारा बॉयल अप हो रहा है, बॉयल अप करने पे हमने क्या किया, अब ये अगर आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास ये वेपर्स कंडेंस होंगे और ये ड्रॉप ड्रॉप करके इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। इसके अंदर मिक्सचर है और ये हमारे पास 2 पाइप्स हैं, एक में हमारा कोल्ड वाटर आ रहा और एक में थोड़ा वार्म वाटर आ रहा। अब आप देखिए बबलिंग हो रही है यहाँ पे, तो कोल्ड वाटर आ रहा और यहाँ से वार्म वाटर आ रहा। सो दिस इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन डिस्टिल अवर मिक्सचर। हम मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं ना। नेक्स्ट अब सेम इज दिस, जब हमने गैसेस इसको करना है, एयर के कंपोनेंट्स को करना है, तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट था। अब ये इसका डायग्राम है कि इस डायग्राम में देखिए कि हमने एयर फिल्टर से कि पहले एयर को फिल्टर किया सो दैट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हमारी डस्ट निकल गई, हमने इसको प्रेस किया, प्रेशर दिया, तो प्रेशर देने पे हमारी एयर जो वार्म होगी। देन हमारे अगले चैम्बर में इसको हमने कूल किया, कूल करने के बाद कोल्ड कंप्रेस एयर नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी। यहाँ पर जब टेम्परेचर इतना लो है कि CO2 विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, देन इसको हमने एक्सपैंड करना है। जैसे हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो इट विल चेंज इनटू द लिक्विड। अब लिक्विड में हमें पता है कि डिफरेंट कंपोनेंट दे विल बॉयल एट देयर ओन बॉइलिंग पॉइंट। नाइट्रोजन और आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कम है,
तो इसलिए ये पहले डिस्टिल हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास लिक्विड हमारी क्या रहेगी, ऑक्सीजन गैस हमारी कंटेनर में हमें मिल जाएगी। देन अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, ये ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या है। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस हमने बोला था कि जिसमें हमने एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये हमने किया था कि एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो एक ही एटम्स का बना हुआ होगा, कंपाउंड भी हो सकता है जिसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट उनकी रेशो फिक्स रहेगी। अब एलिमेंट का जो वर्ड था, जो टर्म थी, सबसे पहले रॉबर्ट बॉय ने यूज की थी। देन एंटनी लेवोजे ने बोला था कि मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट जो बेसिक फॉर्म है जिसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकअप नहीं कर सकते बाय केमिकल रिएक्शन, दैट इट इज द एलिमेंट। अब हमने एलिमेंट में आपने 8th क्लासेस में क्या कि मेटल, नॉन मेटल होते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड है, लस्टर है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है, सोनोरस है। ये ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। एग्जाम्पल है आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसी ढंग से हमारे पास नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज इससे ऑपोजिट रहेंगी। एग्जाम्पल रहेगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन एंड सो ऑन। देन मेटोलाइट्स, इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहती है। एग्जाम्पल है बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन। देन हमारे पास प्योर फॉर्म एक और बोला कंपाउंड, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट की रेशो फिक्स रहती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें वाटर, लेट वी टेक द कॉमन एग्जाम्पल वाटर। वाटर के अंदर आप कहीं से भी वाटर ले लो दुनिया के किसी भी पार्ट से, उसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन रहेगा और 1 पार्ट उसका ऑक्सीजन रहेगा। अब इसको पूरा डिटेल हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि हाउ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड। नाउ दिस इज अ डिफरेंस इन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड। मिक्सचर पूरे चैप्टर में हमने मिक्सचर का किया था कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं, उसको फिजिकल मैथड से अलग कर सकते हैं। हमने डिफरेंट जो कंपोनेंट, डिफरेंट जो हमने टेक्निक्स पढ़ी, हाउ वी कैन सेपरेट। और मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। कंपाउंड के अंदर, यौगिक के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, नया सब्सटेंस बन जाता है और उसको हम फिजिकल मैथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आ गया। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था हमारे पास फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस में हमें पता है कि रिवर्सिबल होता है, नया प्रोडक्ट नहीं बनता, चेंज हीट नहीं होती है। एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, फोल्डिंग ऑफ पेपर है। केमिकल चेंज हमारा रिवर्स होता है, नया प्रोडक्ट बनता है, जिसमें एग्जांपल आप लोगों ने किए थे, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड, कर्लिंग ऑफ मिल्क एंड सो ऑन, जो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ विद दिस, थैंक यू वेरी मच।